हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आज आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं और इन क्वेश्चंस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, असर्टिव सेंटेंस, इसको चेंज करना है क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए मैं एवरीवन को हु में कन्वर्ट करूँगा, किसमें, एवरीवन में। वुड सेम रहेगा। अब यहाँ पर नोट है तो मैं नोट को हटा दूंगा और उसके बाद में वर्ब सेम रहेगा आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। इसके इट मीन्स ये हुआ कि देखो, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको असर्टिव बनाने के लिए हु को एवरीवन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये आपका जो रूल बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का रूल बनेगा। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज़ होती है जिसमें वर्ड्स तो चेंज हो जाते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है। इज राइट ना? वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, पैसिव वॉइस सेंटेंस है आपका, ठीक है। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे वाई शुड आ गया, यू ब्लेम देम, एक्टिव वॉइस में मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में चेंज कर दिया मैंने। देखो इसको, वाई सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस होगा तो उसका एक्टिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही होगा। इज राइट? तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में वाई आ गया, शुड सेम रहा, यू आ गया। देखो ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ब्लेम वर्ब आएगा और उसके बाद देम आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया। करेक्ट स्पेल्ड फाइंड करना है। देखो, कंप्रीहेंसिबल ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। कंटेम्प्टेबल आपका कॉर्पोरल और नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी ही रहे राइट होगा। बाकी के तीनों ए, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे। नेदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। देखो यहाँ पे नीदर के साथ में माई ब्रदर, नोर के बाद माई ब्रदर इन लॉ के बाद वाज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाज आएगा, क्यों? क्योंकि ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगाना है। एबल यहाँ पे वर्ब की, ठीक है। तो सी ऑप्शन में आपका मिस्टेक बनेगा, इन द वर्क नहीं, ठीक है। तो सी ऑप्शन में आपकी मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, द न्यू मेडिसिन फाइव क्वेश्चन। द न्यू मेडिसिन prevents the virus growing। ठीक है। तो यहाँ पे ना एक मुझे प्रॉपर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर प्रीपोजिशन कौन सी होगी, इसमें यहाँ से आप लेंगे नंबर 1 टू, फ्रॉम, इन, फॉर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इन चारों प्रीपोजिशंस में से एक प्रीपोजिशन को मुझे सेलेक्ट करना है। तो देखो, प्रिवेंट्स जो वर्ब है ना, ये जो एक वर्ब है, ये अपने बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ प्रीपोजिशन आपकी कौन सी बनी, फ्रॉम। तो प्रिवेंट्स के बाद हमेशा फ्रॉम आता है और उसके बाद आता है जिरंड आपका, ठीक है। ये जिरंड बना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, मैन he said is a political animal। is a political animal। एनिमल। तो इस सेंटेंस में मुझे एक यहाँ करेक्ट एक तरह से पंक्चुएशन को यूज़ करना है कि देखो कैपिटल लेटर्स कहाँ पर आएंगे, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, कॉमा कहाँ पर आएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड होगा तो कहाँ, उसके बाद में ब्रैकेट्स कहाँ पर लगेंगे, इन सारी चीज़ों का हमें यूज़ करना है। तो देखो द मैन आया तो मैन के बाद आपको क्या लगाना है, एक तरह से मैन आपका ठीक है बिल्कुल। उसके बाद ही सेड, उसने कहा, तो इज़ का यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, है ना।
इज़ ए सोशल एनिमल, इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, तो यहाँ पे इज़ का क्या बनेगा, कैपिटल हो जाएगा, मैन, ठीक है। उसके बाद में आपका ही कैपिटल बनेगा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई का इज़ कैपिटल बनेगा, ए पॉलिटिकल एनिमल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज लग जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया, पंक्चुएशन पर आधारित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकेपेबल ऑफ बीइंग, incapable of being, incapable of being redeemed from evil, from evil, from evil, या एग्जाम्पल रूप से बियॉन्ड द करेक्शन, बियॉन्ड द करेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो बियॉन्ड द करेक्शन में ऑप्शन नंबर ए जैसे इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, बी इन इफेक्ट इफेसेबल, ineffaceable, indelible, indelible या incorrigible, इनकॉरिजिबल। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में हमारे इसमें चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बियॉन्ड द करेक्शन, तो आपका ना ऑप्शन हो जाएगा इनकॉरिजिबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, वही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, buildings do not make dash university, यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए, एन और डी, मतलब तीनों में से ना एक आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कौन सा आएगा ऑप्शन, देखो बिल्डिंग्स डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए यूनिवर्सिटी आ जाएगा, है ना। तो ए यूनिवर्सिटी आएगा तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एन नहीं आएगा और दा भी नहीं आएगा, है ना। तो ए यूनिवर्सिटी आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 9 क्वेश्चन, इट इज़ द टीचर्स एंड, it is the teachers it is the teachers and their pursuit of knowledge, of knowledge, परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देना है, एक तरह से पीपल्स या पीपल्स, इनमें से एक को फिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो पीपल्स लोगों के लिए आ रहा है, पीपल्स शिष्यों के लिए आ रहा है, तो टीचर जो है वो अपने शिष्यों को ही पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पीपल्स आ जाएगा, पीपल्स आ जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। सो
मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। मेरी वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ आता है तो आप दोबारा देखें प्लीज़, उन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में लिखें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मेरी शेयर करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।